हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो वीडियो है वो जीव विज्ञान के ऊपर है, यानी कि बायोलॉजी का क्लास है। बायोलॉजी का ये 8वां क्लास है जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है तंत्रिका तंत्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा पीएससी, व्यापम, सीजीटेट, आरक्षक, पुलिस, एसएससी, जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। जितने भी मैं क्लासेस लेता हूं उन सभी के पीडीएफ आपको वहीं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के सारे पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दालों के अंकुरण से निम्न के मध्य कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं। दालों के अंकुरण से निम्न के मध्य कौन सा जो परिणाम है वो प्राप्त होता है। क्या थाइमिन में वृद्धि हो जाती है, या फिर राइबोफ्लोविन में वृद्धि हो जाती है, या विटामिन सी में वृद्धि हो जाती है। हमारे पास टाइम कम है, आपको पता होगा 3 अगस्त को प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होने वाला है। तो हम फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, ठीक है। तो मैं जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दालों के अंकुरण से निम्न के मध्य कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं, तो जो राइबोफ्लोविन होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी जो है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। पौधों की वृद्धि होती है उसको मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मैं फास्ट ट्रैक चल रहा हूँ, बाकी ऑप्शन को ज़्यादा डील नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रेस्कोग्राफ। अब आपको ये कमेंट करना है कि क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की है, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ की निर्माण किसने किया, इसके आविष्कारकर्ता कौन है, ठीक है। यहाँ पे आविष्कार आएगा, आविष्कार कौन किया है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार कौन किया है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े पाए जाते हैं। आपको पता होगा मनुष्य के शरीर में पसलियां होती है इस टाइप से, ठीक है। तो उन पसलियों की संख्या कितनी है, जोड़े में पूछ रहे हैं कितने जोड़े पसलियां हैं। तो क्या वो 12 है, या फिर 10 है, या फिर 14, या फिर 11। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या है, ठीक है, उनकी जो कुल संख्या है वो 24 है, ठीक है। अगर जोड़े में बात करें तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 अगर है, ठीक है, 12 जो है वो जोड़े हैं। अगर कुल की बात करें तो कुल है 24। समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हड्डी की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में। तो आप सभी को पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो 206 है, ठीक है, 206। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 206 है। इसमें प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, ये ऑप्शन सी में है 206, ठीक है। ऑप्शन सी में आपको 206 दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की जो संख्या है वो 206 है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधा का वृद्धि है। पौधा का वृद्धि प्लांट हार्मोन कौन है इनमें से। क्या है इसका करेक्ट आंसर, या इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ऑस्ट्रोजन है, या फिर साइटोकिटिन है, कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पौधों का वृद्धि हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन डी
साइटोकिनिन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इथाइलिन जो है वो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मानव मस्तिष्क की बात हो रही है। जो खोपड़ी है, ठीक है, मानव की जो खोपड़ी है उसमें कुल कितनी अस्थियां, कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 28 या फिर 30 या फिर 32 या फिर 40? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 28। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेल्यूलोज के पुनः पाचन हेतु अपना मल खाने वाले जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्यूलोज के पुनः पाचन हेतु अपना मल खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? क्या उसे सूक्ष्म भोजी कहते हैं, या फिर महाभोजी कहते हैं, या फिर गलभोजी कहते हैं, या फिर सर्वभोजी कहते हैं? सेल्यूलोज के पुनः पाचन हेतु अपने मल को खाने वाले जीव को कहते हैं मलभोजी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मल लिखा है, मलभोजी, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? मांसभक्षी पौधा कौन सा है इनमें से? तो इनमें से जो मांसभक्षी पौधा कौन सा है, तो वो हो जाएगा बटरवर्ट जो है, ऑप्शन बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम पीएच लिखा है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम पीएच 1.5 दूध की प्रोटीन का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम पीएच 1.5 दूध की प्रोटीन का पाचन करता है? क्या पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, या फिर लाइपेज करता है, या फिर एंटी रोकाइनेज करता है? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पेप्सिन। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? क्या रुधिर में होता है, यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, या फिर वृक्क में होता है? तो जो ग्लाइकोजन है इसका जो संचय होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे जो लघुत्तम हड्डी पाई जाती है वो कान में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। जो आँख है उसका जो अंदरूनी पीछे का पृष्ठ है वो क्या कहलाता है? क्या उसे पुतली बोलते हैं, या फिर बोलते हैं दृष्टिपटल या रेटिना जैसे बोलते हैं, या फिर रक्तक पटल बोलते हैं, या फिर स्वच्छमंडल बोलते हैं? क्या कहा जाता है? आँख का अंदरूनी पिछले का जो पृष्ठ है उसे बोलते हैं रेटिना, ठीक है, यानी कि दृष्टिपटल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नांकित विषय में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये जो है वो है अनुवांशिकी, या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान, या फिर जनानकी, या फिर वायरस विज्ञान। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित जो है वो है जनानकीकी, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिया गया है
वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है टिबिया और फिबुला नामक हड्डी। तो जो टिबिया और फिबुला नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि सबसे छोटी जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कान पे। अब कान पे पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, तो उस सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है वोमर, ठीक है, या ऑप्शन बी में है स्टेपिज, ऑप्शन सी में दिया गया है मैलियस, या ऑप्शन डी में है इनकस। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाया जाता है वो है स्टेपिज। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और वो कहाँ पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, सबसे बड़ी और कहाँ पाई जाती है, ये दोनों चीज़ों का आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करेंगे, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। मैं आपके जितने भी कमेंट है वो सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, सारे कमेंट को पढ़ता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे कंटिन्यू सारे क्लासेस प्रयोगशाला परिचारक के लिए, चाहे वो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर इंडियन जियोग्राफी है, या फिर छत्तीसगढ़ का क्लासेस है, वो सारे क्लासेस डेली अपलोड हो रही हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख पाएंगे, वहां आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट लाइन से मिल जाएंगे। तो जाकर के सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट है और हमारे पास समय बहुत कम है। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ सारे सेलेक्टिव हैं, इनसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी मैं चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें जो बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। पेन कॉपी अपने साथ लेकर के बैठेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा हार्मोन पित्ताशय का संकुचन तथा अग्नाशयी रस का स्रावण नियंत्रण करता है। कौन सा जो हार्मोन है वो पित्ताशय का संकुचन तथा अग्नाशयी रस का स्रावण नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेसिस्टोकाइनिन। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय हो जाता है। क्या शर्करा है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम फास्फेट है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर के जो सोडियम क्लोराइड पदार्थ हैं उनका सामान्यतः क्षय होता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेता है परंतु फल नहीं। कौन सा वो पौधा है, कौन से पौधे का जो उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं परंतु फल नहीं देते। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है चीड़ वृक्ष। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो, ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, शल्य क्रिया आर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया आर्थोप्लास्टी क्या है ये आपको बताना है। तो शल्य क्रिया आर्थोप्लास्टी क्या है, तो ये है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शल्य क्रिया आर्थोप्लास्टी ये है कूल्हे के जोड़ का
प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है भूखा व्यक्ति सर्वप्रथम क्या पदार्थ उपयोग में लाता है। जो भूखा व्यक्ति है वो सर्वप्रथम क्या पदार्थ उपयोग में लाता है, क्या फिर संचित कार्बोहाइड्रेट, संचित प्रोटीन या फिर संचित वसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भूखा व्यक्ति सर्वप्रथम क्या पदार्थ उपयोग में लाता है, तो वो संचित कार्बोहाइड्रेट को उपयोग में लाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज की श्रेणी का है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज की श्रेणी का कौन सा है, इनमें से ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है एंटी रोकाइनेज किसको प्रेरित करता है। तो एंटी रोकाइनेज जो है वो किसको प्रेरित करता है, ये आपको बताना है। तो वो प्रेरित करता है ऑप्शन डी को, जिसमें दिया गया है ट्रिप्सिनोजन। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाइलिरुबिन कहाँ पाया जाता है। तो बाइलिरुबिन की बात हो रही है, क्या वो रक्त में पाया जाता है, लार में या फिर पित्त में या फिर अग्नाशयी रस में। तो जो बाइलिरुबिन है वो पित्त में पाया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन उत्पादक लैंगरहंस के द्वीप पाए जाते हैं। इंसुलिन उत्पादक लैंगरहंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, या फिर यकृत में पाए जाते हैं या फिर प्लीहा में या फिर अग्नाशय में या फिर पिट्यूटरी में। तो इंसुलिन उत्पादक लैंगरहंस का जो द्वीप है वो पाया जाता है अग्नाशय में, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गैनेडोट्रोपिनो का स्त्रावण होता है वृषणों से या फिर अंडाशय से, पिट्यूटरी से या फिर थाइमस से। गोनेडोट्रोपिनो का जो स्त्रावण होता है वो पिट्यूटरी से होता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आप कमेंट करते चलेंगे जिससे आपको भी आंसर याद हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन सा टॉपिक पर लेकर के आना है ये भी आप बताएंगे, जिससे मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो ला सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा हार्मोन स्त्रावण तंत्रिकीय नियंत्रण में रहता है। कौन सा हार्मोन स्त्रावण तंत्रिकीय नियंत्रण में रहता है। एनेड्रिलन या फिर अग्र पिट्यूटरी या फिर पश्च पिट्यूटरी या फिर पिनियल। कौन सा है ऐसा हार्मोन है जिसका स्त्रावण तंत्रिकीय नियंत्रण में रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पश्च पिट्यूटरी, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का क्या कार्य है। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो कार्य है वो है चिंतन केंद्र, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशन का रोग उत्पन्न होता है। एडिशन का रोग उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो एडिशन का रोग उत्पन्न होता है वो एड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के निम्न स्त्रावण से होता है। ठीक है, एडिशन का रोग कब उत्पन्न होता है, तो वो होता है एड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के निम्न स्त्रावण से, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खाली स्थान की असामान्य क्रिया द्वारा गलगंड का या घेंघा उत्पन्न होता है। किसकी असामान्य क्रिया के द्वारा गलकंड है, यहाँ पे गलकंड लिखा है, गलगंड या घेंघा, जो घेंघा रोग है वो उत्पन्न होता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थायराइड, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो थायराइड की असामान्य क्रिया द्वारा गलगंड या घेंघा उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है ग्लूकागान हार्मोन का स्त्रावण होता है।
ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्रावण होता है कहाँ से होता है? क्या पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से, या फिर थायराइड से, या फिर अग्नाशय से? तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन है उसका जो स्त्रावण होता है वो अग्नाशय से होता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वृद्धि हार्मोन खालिस्तान में उत्पन्न होता है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी में उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन की क्रिया का स्थान होता है। क्या इसका स्थान होता है? जो अंतराली कोशिका उत्तेजक हार्मोन की क्रिया का स्थान होता है, तो इसकी क्रिया का जो स्थान है वो है ऑप्शन ए वृषण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिटिनाइजिंग हार्मोन होता है। लिटिनाइजिंग हार्मोन होता है, क्या होता है? सरल प्रोटीन होता है, या फिर सम्मिश्रण प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। लिटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन दिया गया है FSH। ठीक है, FSH और LH। ठीक है, FSH और LH एक साथ कहलाते हैं। ठीक है, अभी LH को हमने देखा, क्या देखा, क्या है ये? एक इसका नाम क्या है? लिटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, लिटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो हार्मोन है, इन दोनों का एक साथ क्या कहते हैं? इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? आपात हार्मोन कहते हैं, या फिर न्यूरो हार्मोन कहते हैं, या फिर गोनाइडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, या फिर प्रति तनाव हार्मोन कहते हैं? क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो FSH है और जो LH है, इन दोनों को साथ में कहते हैं गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पार्श्व वेंट्रिकल्स पाई जाती है। जो पार्श्व वेंट्रिकल्स है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो पार्श्व वेंट्रिकल्स है वो पाई जाती है मस्तिष्क में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्तनियों के मस्तिष्क का वह भाग जो पेशीय सामंजस्य का नियंत्रण करता है, क्या कहलाता है? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कार्पस कैलोसम। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेरुरज्जु की अक्षीय नाल होती है। मेरुरज्जु की जो अक्षीय नाल है वो होती है, क्या होती है? तो जो मेरुरज्जु की अक्षीय जो नाल होती है वो होती है न्यूरोसिल। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को काट कर हटा दे तो क्या होगा? जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है उसको काट कर हटा देंगे तो क्या होगा? जंतु कुछ समय बाद मर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विपरीत दशाओं में कौन सी ग्रंथि हमें डरने और लड़ने को तैयार करती है? डरने और लड़ने को तैयार कौन सी जो ग्रंथि है वो तैयार करती है? तो जो एड्रिनल ग्रंथि है उसी जो हार्मोन है या उसी जो ग्रंथि है वही हमें डरने और लड़ने को तैयार करती है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि लड़ो मरो ग्रंथि या लड़ो मरो हार्मोन किसको बोलते हैं? लड़ो, ठीक है, लड़ो या मरो, ये हार्मोन किसको कहते हैं ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? स्टेरॉयड हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है?
क्या एंड्रोजन नहीं है, एल्ड्रोसिट्रोन है, या फिर एस्ट्रोजन है, या फिर थायरॉक्सिन है? इनमें से स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से जो थायरॉक्सिन है ये एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो तीनों जो है वो एस्टेरॉइड हार्मोन्स है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है खरगोश की सीकम में किसका पाचन होता है? खरगोश के सीकम में किसका पाचन होता है? वसा, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन? तो जो खरगोश है उसके जो सीकम में पाचन होता है वो पाचन होता है सेल्यूलोज का। ऑप्शन जो सी दिया गया है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। एस्ट्रोजन का स्त्रावण कहाँ होता है? क्या थायराइड में होता है, एड्रेनल में होता है, या पिट्यूटरी या फिर अंडाशयों में? तो एस्ट्रोजन का जो स्त्रावण होता है वो होता है अंडाशय द्वारा। ठीक है, अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिकांग जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? जिन कोशिकांगों में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं लाइसोसोम्स। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पैराथार्मोन प्रेरित करता है। पैराथार्मोन क्या प्रेरित करता है? क्या रुधिर शर्करा स्तर में वृद्धि, या फिर सीरम कैल्शियम स्तर में वृद्धि, या फिर कमी, या फिर रुधिर शर्करा स्तर में कमी? ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? पैराथार्मोन प्रेरित क्या करता है? जो पैराथार्मोन है वो सीरम कैल्शियम स्तर में वृद्धि करता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शरीर की उचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? शरीर की उचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो स्त्रावण होता है शरीर की उचित वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है, इसका जो स्त्रावण होता है वो अग्र पिट्यूटरी द्वारा होता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम विद्यमान होता है। मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम विद्यमान होता है। स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? सिंपल सी बात करें तो स्टार्च का जो पाचन करता है, पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, वो कहाँ विद्यमान होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, स्टार्च का पाचन लार तथा अग्न्याशयी स्राव में होता है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों होती है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों है? ऑप्शन दिया गया है पिट्यूटरी, स्तन ग्रंथियां, थायराइड या फिर अग्नाशय। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसमें से जो ऑप्शन डी है अग्नाशय, वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अंतःकरणों से संवेदनाएं ले जाने वाली कपालीय तंत्रिका है, कौन सी है? जो अंतःकरणों से संवेदनाएं ले जाने वाली कपालीय तंत्रिका कौन सी है इनमें से? क्या वो ऑडिटरी है, या फिर अल्फा फैक्ट्री है, या फिर ऑप्टिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अंतःकरणों से संवेदनाएं ले जाने वाली जो कपालीय तंत्र है, तंत्रिका जो है वो है ऑडिटरी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुमस्तिष्क का कार्य है। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? तो अनुमस्तिष्क का जो कार्य होता है वो ऐच्छिक गतिविधि का नियमन करता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते? किसमें एंजाइम नहीं होते? क्या शैवालों में
वायरस में, लाइकेन में या फिर बैक्टीरिया में। तो एंजाइम किस में नहीं होते ये आपको बताना है। तो वायरस जो होता है उसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, जो प्रोसिन हार्मोन है उनका स्त्रावण कहाँ होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय से, ऑप्शन बी में है थायराइड से, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि से, या फिर ऑप्शन जो डी है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है इनका जो स्त्रावण होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कशेरुकियों में गति कौन सी संरचना के कारण संभव होता है। जो कशेरुकियां हैं उनकी जो गति होती है वो कौन सी संरचना के कारण संभव होती है, तो वो होती है अनुमस्तिष्क के कारण, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है दैत्यपन और अतिकायता के कारण होता है। दैत्यपन और अतिकायता के कारण होता है, क्या कारण होता है इसका। दैत्यपन और अतिकायता का कारण क्या है, तो क्या इसका कारण उच्च पिट्यूटरीयता है, या फिर निम्न पिट्यूटरीयता है, या फिर निम्न थायराइडिकता है, या फिर उच्च थायराइडिकता है। तो दैत्यपन और अतिकायता का जो कारण है वो उच्च पिट्यूटरीयता है, ऑप्शन जो ए दिया गया है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्लूकागान का अति स्त्राव उत्पन्न करता है। ग्लूकागान का अति स्त्राव उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए टिटैनी, ऑप्शन बी दिया गया है बहुमूत्र, ऑप्शन सी में दिया गया है एक्रोमिलिगी, ऑप्शन सी डी में दिया गया है ग्लाइकोजो यूरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्लूकान का जो अति स्त्राव उत्पन्न करता है वो करता है ग्लाइकोज यूरिया, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्पाइनल तंत्रिकाएं मिश्रित अर्थात संवेदी व चालक होती है, इसके बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आज के एग्जाम में ट्रेंड करते जा रहे हैं। कोट वाले प्रश्न या फिर आपको दिया रहेगा, उनमें से अनेक प्रकार के ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से सही कथन की पहचान करनी है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से कोट वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर के आऊँगा, तो चैनल से बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में 40 नंबर का जो है वो छत्तीसगढ़ का क्लास है, ठीक है। और जो 60 नंबर का है उसमें विज्ञान का पोर्शन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, ठीक है, ये सभी इंक्लूड हैं। तो ये दोनों प्रकार के क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है। जो छत्तीसगढ़ की जो क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट एक बार जाकर के वॉच कीजिए, सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, स्पाइनल तंत्रिकाएं मिश्रित अर्थात संवेदी व चालक होती है, इसके बारे में कौन सी बात सही है। तो इसके बारे में केवल और केवल जो पॉइंट ए है, पृष्ठ मूल संवेदी अधर मूल चालक, ऑप्शन जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आंत्र की दीवारों में कोशिकाओं से सिकीटन का स्राव किसके द्वारा होता है। सिकीटन का स्राव किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। सिकीटन का स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अंत्र की दीवार में, ठीक है, अंत्र की दीवार में कोशिकाओं से सिक्रीटन का स्राव जो है वो प्रेरित होता है, ऑप्शन जो डी दिया गया है गैस्ट्रिन, उसके द्वारा प्रेरित होता है, ऑप्शन जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा है। प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसका केंद्र कौन सा है। तो प्रतिवर्ती का जो क्रिया का केंद्र है वो हो जाएगा स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है पिट्यूटरी मैक्सिडेमा उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोनों में
वृद्धि हार्मोनों के अल्प स्त्रावण द्वारा, वृद्धि हार्मोनों और गैनेडोट्रोपिनों के अल्प स्त्राव से, या फिर एस्ट्रेडियोल के अल्प स्त्राव से, या इन सभी से? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? पिट्यूटरी मिक्सोडेमा उत्पन्न होता है तो वो उत्पन्न होता है वृद्धि हार्मोनों और गैनेडोट्रोपिनों के अल्प स्त्राव से। ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तंत्रिका से होकर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका पारगम्यता किसके लिए बढ़ जाती है? तंत्रिका से होकर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका की पारगम्यता किसके लिए बढ़ जाती है, ये आपको बताना है। तो ये बढ़ जाती है सोडियम आयन के लिए। ऑप्शन जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।